Dear students, in the last class we discussed about the process of photosynthesis. We discussed in that video, in the previous video, we discussed about the absorption of sunlight by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy by the photolysis of water and reduction of carbon dioxide. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट्स में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, सनलाइट कैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर का ब्रेक डाउन करता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कैसे होता है। ये तीनों स्टेप के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस about the entry of carbon dioxide. Carbon dioxide comes inside the plant through small pores. Carbon dioxide comes inside the plant through small pores. These pores are known as stomata. Carbon dioxide comes inside the plant through small pores. No, these pores are known as stomata. तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। CO2. Carbon dioxide comes inside the plant. Carbon dioxide comes inside the plant through small pores. These pores are known as stomata. Stomata is found at the surface of leaf, at the surface of the stem and at the surface of branches. सभी जगह स्टोमेटा पाया जाता है, सभी जगह स्टोमेटा पाया जाता है। But it is most common at the surface of leaves. लीफ के सरफेस पे ये मोस्ट कॉमन होते हैं, सभी जगह पाते हैं, बट इट इज मोस्ट कॉमन एट द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे ये मोस्ट कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम लोग स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स। स्टोमेटा आर द वेरी वेरी माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ present at the surface of leaf or stem. Stomata. This opening is known as stomata. ऐसे पोर को मैं स्टोमाटा बोलता हूँ। These pores are known as stomata. Stomata is surrounded by two cells. Stomata is surrounded by two cells. These cells are known as guard cell. These cells are known as guard cells. Guard cell. This cell is known as guard cell. Around the guard cell, some additional cells are present. Guard cell के किनारे किनारे कुछ extra cells पाए जाते हैं. These are known as subsidiary cells. Around the guard cell, some extra cells are present. These cells are known as subsidiary cells. Subsidiary cells. These cells are known as subsidiary cells. Stomata. Stomata are the minute pores present at the surface of leaf or stem or branches, and these stomata are guarded by two cells. These cells are known as guard cell. Guard cell is of bean shape. Guard cell कौन सी शेप का होगा? Guard cell is of bean shaped. Guard cell is of bean shaped. Guard cell कौन सी शेप का है? Guard cell is of bean shaped. Guard cell bean shape का है, होता है bean shape, सेम के बीज के आकार का होता है। Guard cell is of bean shape. Guard cell कौन सी शेप का? bean shape का होता है। इनर एंड ऑफ द गार्ड सेल का जो अंदर वाला एंड है, ये वाला एंड, इट इज थिक। इनर एंड ऑफ द गार्ड सेल का जो अंदर वाला एंड होगा वो थिक होता है। बाहर वाला एंड जो है उसकी दीवार पतली थी। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक। या मैं क्या बताऊं, जो कॉन्वेक्स सरफेस है गार्ड सेल का वो थिन होता है, उसकी दीवार पतली होती है, और जो कॉन्केव सरफेस गार्ड सेल का है उसकी दीवार मोटी होती है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन। नाउ
दिस, इन दोनों दीवार के बीच में देयर आर सम फाइबर्स, इन दोनों दीवार के बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं। आउटर वॉल इज अटैच्ड टू द, आउटर वॉल इज अटैच्ड टू द इनर वॉल, आउटर वॉल और इनर वॉल से जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम फाइबर्स। आउटर वॉल इज अटैच्ड विद द इनर वॉल, आउटर वॉल इज अटैच्ड विद द इनर वॉल बाय द हेल्प ऑफ सम फाइबर्स, कुछ फाइबर हैं, कुछ फाइबर्स के थ्रू, FIBERS। आउटर वॉल अंदर वाला दीवाल, अंदर वाला दीवाल जो है बाहर वाली दीवार से जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ सम फाइबर्स, कुछ फाइबर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, कुछ फाइबर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये स्मॉल ओपनिंग है, दिस ओपनिंग में बी क्लोज्ड, ये ओपनिंग कुछ देर के लिए बंद भी हो सकता है, ये ओपनिंग बहुत मोटा दीवार है, ये ओपनिंग कुछ देर के लिए बंद भी हो सकता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हेन the guard cell absorbs water from outside, when the guard cell absorbs water from outside, जब गार्ड सेल बाहर से वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जब गार्ड सेल बाहर से वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, नाउ दिस गार्ड सेल स्वेल्स अप, तो ये गार्ड सेल, जब गार्ड सेल बाहर से पानी को अब्जॉर्ब करेगा तो ये पानी आ जाएगा, आएगा गार्ड सेल के अंदर भरेगा, और ये गार्ड सेल अपने स्ट्रक्चर में, अपने स्ट्रक्चर को फैला देगा, इस तरीके से फैलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। सब्सिडी सेल भी ऑफ कोर्स बाहर ही जाएंगे, तो ये गार्ड सेल बाहर की तरफ जाएगा, ये गार्ड सेल इधर भी इसने वाटर को ऑब्जर्व किया, H2O वाटर को ऑब्जर्व करेगा, और गार्ड सेल जब वाटर को ऑब्जर्व करेगा तो कौन सी दीवार फैलेगी, ये मोटी दीवार, ये तो नहीं फैलेगी, ये तो दीवार मोटी है, ये नहीं फैलेगी, तो पतली दीवार ही फैलेगी, मतलब किधर फैले बढ़ेगा, इधर तो मोटा दीवार है, इधर नहीं बढ़ेगा, तो पतला दीवार है, पतला दीवार आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इस तरीके से तीसरा सा, इस तरीके से ये फैलेगा, इस तरीके से ये फैलते फैलते ऐसे से ये फैलेगा, बाहर की तरफ ये चला जाएगा, ये दीवार बाहर की तरफ जाएगा। जब ये दीवार बाहर की तरफ, ये दीवार इस तरीके से था, और ये दीवार जब बाहर की तरफ आ रहा है तो ये फाइबर्स जो हैं, फाइबर भी यहाँ से, ये फाइबर है, यहाँ के फाइबर यहाँ जाएंगे, ये वाला फाइबर यहाँ जाएगा, ये वाला फाइबर यहाँ जाएगा, ये गार्ड सेल इस तरीके से जब फैल जाएगा, तो जब गार्ड सेल फैलेगा तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर जो यहाँ जाएगा, एंड ऑल दिस फाइबर, ये सभी फाइबर अंदर वाली दीवार को खींचेगा बाहर की तरफ, ये सभी दीवार यहाँ से यहाँ चलाया, तो ये सभी फाइबर तो लगे हुए हैं इस दीवार पर, तो ऑल द फाइबर्स पुल दिस इनर वॉल, और सभी फाइबर इसके अंदर पानी आके भर गया, इसके अंदर पानी आके भर गया, ये वाली दीवार पूरा फूल गया, ये वाली दीवार, बाहर वाली दीवार बाहर की तरफ आ गया, और ये फाइबर भी अब यहाँ से यहाँ आ गया, और ये फाइबर यहाँ से जब यहाँ आएगा, फाइबर उतना ही बड़ा है, फाइबर नहीं बढ़ रहा है, तो फाइबर क्या करेगा, फाइबर यहाँ से यहाँ गया, फाइबर पूरा प्रेशर से इस अंदर वाली दीवार को खींचेगा, और नाउ दिस इनर वॉल ओपन्स, और अंदर वाली दीवार अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भागती है, ये अंदर वाली दीवार इधर की तरफ भागेगी, अंदर वाली दीवार, जब ये दीवार इधर गई तो अंदर वाली दीवार भी, ये फाइबर भी इधर जाएगा, फाइबर इधर जाएगा, तो ये वाली दीवार क्या हो जाएगा, ये वाली दीवार भी बाहर की तरफ जाएगी, एंड द स्टोमेटा ओपन्स, और ये जो स्टोमेटा है, नाउ दिस स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा है, नाउ दिस स्टोमेटा ओपन्स, ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, नाउ दिस स्टोमेटा ओपन्स, और अब ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल गया, ये स्टोमेटा यहाँ पर क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज है, लगभग बंद है, लेकिन जब ये दीवार बाहर की तरफ गया, ये दीवार इधर की तरफ आया, तो ये फाइबर ने इसको खींचा, ये जब दीवार इधर यहाँ से यहाँ आ गया, ये दीवार पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, ये फाइबर भी यहाँ से यहाँ आ गया, और ये फाइबर इसको खींच रहा है, फाइबर नहीं बढ़ रहा है, ये दीवार, ये स्टोमेटा खुल गया। नाउ मैं ये बता रहा हूँ कि स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। मैंने बताया स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स, स्टोमेटा एक छोटे बारीक पोर होते हैं, सुराख होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट अबेंडेंट इन नंबर एट द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो फाउंड एट द ब्रांचेज एंड द स्टेम, ये ब्रांचेज और स्टेम पर भी ये पाए जाते हैं। स्टोमेटा इज ऑफ विच शेप, स्टोमेटा बीन शेप का होता है। शेप कैसा होगा स्टोमेटा का, बीन शेप, बीन
BEAN बीन शेप का होता है। वन सरफेस इज कॉन्वेक्स, एक सरफेस जो है इसका स्टोमेटा का एक सरफेस जो है कॉन्वेक्स होगा और दूसरा वाला सरफेस कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स सरफेस होगा, दूसरा वाला सरफेस कॉनकेव होगा। ये कॉनकेव सरफेस, द वॉल ऑफ कॉनकेव सरफेस इज थिक। कॉनकेव सरफेस की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। वॉल ऑफ कॉनकेव सरफेस इज थिक। कॉनकेव सरफेस की जो दीवार होती है, वॉल ऑफ कॉनकेव सरफेस इज थिक। कॉनकेव सरफेस की दीवार मोटी होती है, कॉन्वेक्स सरफेस की दीवार पतली होती है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस के बीच में एक फाइबर पाता है। फाइबर इज नॉन इलास्टिक इन नेचर, वो फाइबर नॉन इलास्टिक होता है। जब इसके अंदर पानी आगे बढ़ जाएगा तो पतली वाली दीवार भी बाहर की तरफ जाएगा, ये वाली दीवार बाहर की तरफ जाएगा, दिस वॉल मूव्स आउटसाइड। और जब ये दीवार जाएगा तो ये वाला भी इसके साथ जाएगा और ये वाला इसको पुल करेगा और ये जो है इस तरीके से अंदर की तरफ चला जाएगा। ये वाला पुल करेगा और ये पूरा खींच लेगा, इसको चारों तरफ से खींचेगा और ये खुल जाएगा। स्टोमेटा ओपन्स। जब पानी अंदर जाएगा स्टोमेटा की दीवार बाहर की तरफ भगेगा। व्हेन द वाटर गेट्स इनसाइड द गार्ड सेल, then the wall of stomata moves towards outer end. When the water gets inside the guard cell, then the wall of stomata moves towards the outer end, and as a result the fibers present at the surface of wall also moves outside. ये wall ये fiber भी move करेगा। As a result these all fiber exerts a pressure on the inner wall of guard cell and pulls the inner wall of guard cell, and in this way the stomata opens। इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, जब पानी अंदर आएगा, when water comes inside the guard cell, outer wall of guard cell moves outside, and the fiber also move outside, fibers also move outside. This fiber pulls the inner thick wall of guard cell, as a result stomata opens। ठीक है, ये फाइबर भी मूव करेगा और ये फाइबर जो है पुल करेगा किसको, दिस फाइबर पुल्स द इनर थिक वॉल ऑफ गार्ड सेल, एज a result स्टोमेटा ओपन्स। इस तरीके से स्टोमेटा खुल जाता है। मैं इतना बात किया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब वाटर लॉस हो जाएगा, व्हेन वाटर लॉसेस, जब वाटर लॉस हो जाएगा तो ये वॉल ऑफ स्टोमेटा, आउटर वॉल ऑफ स्टोमेटा श्रिंक्स, अंदर वाली दीवार जो है स्टोमेटा की श्रिंक कर जाएगी। जब वाटर लॉस हो जाएगा, सपोज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वाटर लॉस हो जा रहा है, ये है वाटर लॉस हो जाएगा। जब वाटर लॉस हो जाएगा तो अंदर वाली दीवार क्या हो जाएगा, अंदर वाली दीवार श्रिंक हो जाएगा, अंदर वाली दीवार अंदर की तरफ आएगा, अंदर वाली दीवार जो है श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होकर के यहाँ चला आएगा, अंदर वाली दीवार बाहर वाली दीवार श्रिंक होकर के यहाँ पर चला आएगा और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है अपने आप ही ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, अपने आप ही ये यहाँ पर आराम से आ जाएगा। और इन दिस वे द स्टोमेटा क्लोजेस। इस तरीके से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, इन दिस वे द स्टोमेटा क्लोजेस। इस तरीके से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा इस तरीके से बंद हो जाएगा। अंदर पानी लॉस हो जाएगा, अंदर वाली दीवार, बाहर वाली दीवार अंदर की तरफ आ जाएगा, फाइबर भी अंदर की तरफ आएगा और अंदर वाली दीवार भी अंदर की तरफ आ जाएगा, सब कुछ अंदर की तरफ आ जाएगा। ये इधर आया, ये इधर आया और ये भी अंदर आएगा, पूरा ये सब अंदर की तरफ आएगा और दीवार स्टोमेटा क्लोजेस। स्टोमेटा क्लोजर। पहला स्टोमेटा कब ओपन होगा, व्हेन द वाटर गेट्स इनसाइड। जब वाटर अंदर रहेगा देन द स्टोमेटा ओपन्स। कब, व्हेन वाटर gets inside, when water gets inside the guard cell, then stomata
cells. When water gets inside the guard cell, then stomata opens. When water moves outside the guard cell, then stomata closes. जब पानी स्टोमेटा के अंदर आएगा तो गार्ड सेल खुल जाएगा। जब पानी गार्ड सेल के अंदर आएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा, वो छेद खुल जाएगा। और जब पानी स्टोमेटा गार्ड सेल से बाहर जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। यही मैं बताया आपको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है। थ्रू दिस ओपनिंग, ये जो स्टोमेटा खुल जाएगा, स्टोमेटा के खुलने से, स्टोमेटा काम क्या है, स्टोमेटा के खुलने से ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को लिया जाएगा। थ्रू द स्टोमेटा ऑक्सीजन इज टेकन इन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में व्हेन स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा और वाटर को भी रिलीज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। थ्रू स्टोमेटा क्या होगा, थ्रू स्टोमेटा CO2 is taken in, O2 is released outside, and O2 is released outside and H2O is also released outside in the form of वेपर्स के फॉर्म में। स्टोमेटा से 3 काम होते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तीसरा रहेगा, वाटर को भी छोड़ा जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा का फंक्शन 3 है। वाटर को छोड़ा जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है बाहर। तो 3 काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा और वाटर को छोड़ा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये 3 काम है। स्टोमेटा कब खुलेगा, जब पानी अंदर आएगा तब स्टोमेटा खुलेगा। जब पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, गार्ड सेल टारगेट फूल जाएगा कब, जब पानी आएगा। गार्ड सेल श्रिंक कब हो जाएगा, जब पानी बाहर जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स inside the plant by the help of stomata. Stomata are the minute openings present at the surface of the leaf, stem, branches. तो स्टोमेटा के बारे में बात की। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। जो 2 चीजें हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों चीजों से फोटोसिंथेसिस होता है। दोनों चीज फिर वो प्रोसेस हो जाएगा, सनलाइट इसके ऊपर काम करेगा, फिर उसके बाद बनेगा। तो दोनों रिएक्शन होगा। आगे वाटर, ये वाटर H2O के बारे में हम बात करेंगे। H2O कहाँ से आता है, H2O इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। H2O इज अब्सॉर्ब्ड, कौन अब्सॉर्ब करता है, absorption by root. H2O is absorbed by root और its absorption is conducted by the root. तो H2O का absorption, वाटर का absorption रूट्स के द्वारा होता है, रूट्स के द्वारा होगा। रूट्स हैं, रूट्स क्या करेंगे, रूट्स वाटर को लेंगे, वाटर प्लस मिनरल्स को लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स ऑल टुगेदर इज नोन एज सैप। रूट्स 2 काम करते हैं। रूट्स कौन सा काम करेगा,
रूट्स, ये रूट्स हैं, दीज रूट्स क्या लेती हैं? रूट्स वाटर को लेंगे और मिनरल्स को भी लेते हैं एक साथ। दोनों वाटर, रूट्स टेक वाटर along with minerals. These water and minerals all together is known as sap. पानी, रूट्स पानी को लेते हैं और मिनरल्स को भी लेते हैं साथ में। वाटर एंड मिनरल्स ऑल टुगेदर इज नोन एज सैप। ये मिनरल्स कितने होते हैं? दीज मिनरल्स आर 16 इन नंबर। दीज मिनरल्स आर 16 इन नंबर। ये मिनरल्स 16 होते हैं। कौन कौन से वो 16 मिनरल्स हैं, उनके नाम हम जान लेते हैं। कौन, CHO कौन, CHON कौन, PK, FeCa फेका, मक्स। कौन, PK, फेका, मक्स। CHON कौन, PK, फेका, मक्स। कौन फीके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कौन पीके फेका मक्स। और ये हो गया, दीज आर 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 और 6 और बचे हुए हैं। मोमना, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, मोमना, कुजना, कॉपर, जिंक, कुजना, PbCl, Pb means lead, Cl means chloride. मोमना, कुजना, PbCl, 10 plus 6 is equal to 16. 16 मिनरल्स होते हैं। कौन, पीके, फेका, मक्स। कौन, पीके, फेका, मक्स। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे, 10 याद हो जाएंगे। और इसको भी याद करने के लिए मोमना, कुजना, PbCl, Pb, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे तो 10 याद हो जाएंगे। सॉरी, 10 इधर के और 6 इधर के। कौन, पीके, फेका, मक्स, मोमना, कुजना, PbCl। तो वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट along with the minerals. Water and minerals all together is known as sap. These minerals are of 16 types. These minerals are of 16 types, namely cone, PK, फेका, मक्स, मोमना, कुजना, PbCl, all together 16 मिनरल्स। अब हम लोगों ने बात किया कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? स्टोमेटा से आया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? स्टोमेटा। और वाटर कहाँ से आया? रूट से आ गया। सनलाइट मिला, सनलाइट इसको मिल गया, दिस ऑब्जर्व द सनलाइट, सनलाइट इसको मिल गया, सनलाइट इसको मिला। और जब इसको सनलाइट मिला तो इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड इट कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 6 कार्बन 12 H2O और यहाँ पर 6 O2 और 6 H2O कर देते हैं। इस रिएक्शन को मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। इस रिएक्शन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज रिटन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। कैसे? इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर 12, यहाँ पर C6CO2 प्लस 6, यहाँ पर 12 को काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ? 12, यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल है और वहाँ पर 6 है, तो उसमें 6 माइनस कर दिया, यहाँ पर 6 ही बचा और उसको हटा दिया। इस तरीके से मैं रिएक्शन किस तरीके से भी लिखता हूँ। मोस्ट कॉमनली इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन समझने के लिए ये बड़ा वाला रिएक्शन लिखना जरूरी है। ओके, थैंक यू। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। इफ यू like this video, then you like, share and subscribe and also press the bell icon. Okay, thank you. Goodbye.